हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आज हम समाज पर प्रभाव पड़ने वाले इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, तो समाज पर इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे समाज कैसे लाभान्वित हो सकता है, इन सभी बातों पर आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पर दिया है इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी, यानी कि इसको हिंदी में कहा गया है मित्रवाही प्रौद्योगिकी। एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सुरक्षा को ध्यान में रखती है। यह प्रौद्योगिकी संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य स्वच्छता और प्राकृतिक संतुलन को सुरक्षित रखना होता है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी समृद्ध और स्वस्थ पर्यावरण का लाभ मिल सके। इससे विश्वास होता है कि इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी यानी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी उचित तकनीकों के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने से बचाने में मदद करता है। यहाँ पर दिया है इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी यानी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, हिंदी में पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रौद्योगिकी कहलाती है। यह प्रौद्योगिकी वन संचार, ऊर्जा, परिवहन, निर्माण, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जो पर्यावरण के साथ मिलनानुसार और प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रौद्योगिकी अस्थायी संसाधनों की बचत, प्रदूषण कमी, ऊर्जा दक्षता विकास में विशेष ध्यान, विकास के साथ संगठित और प्राकृतिक परिवारश्री का समर्थन करती है। अब आगे दिया गया इसका प्रयोग कैसे होता है। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऐसे तरीकों से होता है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे जल संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या है जल संरक्षण? तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का प्रयोग जल संरक्षण में किया जाता है, जैसे कि वर्षा के जल का संचयन के लिए भूगृह बनाना, जल संचयन तालाब या जल फिल्टर प्रौद्योगिकी। फिर ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है? तो ऊर्जा उत्पादन में इको फ्रेंडली से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किसी भी प्रदर्शन या उत्पादन प्रक्रिया में किया जा सकता है। यह सौर बिजली उत्पादन, वायु ऊर्जा, जल चक्र आदि जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ है परिवहन। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुद्ध और सामर्थ्य गैस, बिजली या बायो डीजल के संचयन वाहन बनाए जा सकते हैं, जैसे इसमें सीएनजी चलाया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इससे प्रदूषण कम होता है। पर्यावरण के साथ मिलनसार विकास को समर्थन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें चौथा है कचरे का प्रबंधन। इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी का प्रयोग कचरे के प्रबंधन में किया जा सकता है, जैसे कि रिसाइकिल, बायोडिजेस्टर या अन्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपशिष्ट सामग्री का पुनर्चक्रण करना। फिर है नवाचारी विकास। इको मित्रवाही यानी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का प्रयोग नवाचारी उत्पादों और सेवाओं के विकास में भी किया जाता है, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये उपाय सिर्फ जीवन की सुविधा बढ़ाते हैं, बल्कि पूरे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के इस प्रकार के प्रयास से हम विश्वास कर सकते हैं कि हम एक और बेहतर और सुस्थिरपूर्ण भविष्य बनाने में सफल हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इको फ्रेंडली से होने वाले लाभ। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के अनेक लाभ हैं, जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं में दिखाई देते हैं। नीचे कुछ मुख्य लाभों का विस्तार समझाया गया है, जैसे कि यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं: पर्यावरण संरक्षण, संसाधन सुरक्षा और सुस्थिरपूर्ण विकास। तो चलिए पहला देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण में सुधार होता है। साफ और नवाचारी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने से उत्पन्न कार्बन एमिशन और प्रदूषण कम होता है, जिससे वायु और जलवायु संरचना पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब आता है संसाधन सुरक्षा। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का उपयोग अस्थायी संसाधनों की सुरक्षा में मदद करता है।
इससे बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता मिलती है। सुस्थिपूर्ण विकास। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से सुस्थिपूर्ण विकास होता है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को संतुलित रखता है। यह गरीबी और विपन्नता को कम करने में मदद करता है और समाज में समानता को बढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें चौथा पॉइंट है नवाचारी रोजगार। इको मित्रवायु प्रौद्योगिकी के विकास से नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। नए स्वर्णिम क्षेत्र जैसे ऊर्जा प्रौद्योगिकी संचयन तंत्र, रिसाइकिलिंग सेवाएं और अन्य सेक्टर में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट है दुर्गम प्रभाव कमी। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के उपयोग से धरती को होने वाले दुर्गम प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे प्रकृति संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है और आने वाले पीढ़ियों को भी अच्छे संसाधनों का लाभ मिलता है। इन लाभों के कारण इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना प्राथमिकता हो गई है, जिससे धरती समृद्ध, सुरक्षित और अस्थायी रूप से बचाने में मदद मिलती है। देखिए यहाँ पर तो पूरा घर पर ही पेड़ लगा दिया गया है। इतना अच्छा इको फ्रेंडली का वो है, घर पर उसे पेड़ लगाना चाहिए, बहुत अच्छे होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसके कुछ हानियों को देखते हैं, इससे होने वाले हानि क्या है। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के उपयोग के बावजूद कुछ हानिकारक पहलुओं की संभावनाएं भी हो सकती हैं, जैसे तकनीकी चुनौतियां और उद्भवित प्रदूषण। तो तकनीकी चुनौतियों देखते हैं। कई बार नई और नवाचारी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में तकनीकी चुनौतियां हो सकती हैं। इसका मतलब है कि उन प्रौद्योगिकी को संवारने के लिए और अधिक निवेश और समय की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पे उद्भवित प्रदूषण क्या है, तो कुछ बार इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के उपयोग से उद्भवित प्रदूषण भी हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नई प्रौद्योगिकियों को निरीक्षण करने, प्रबंधन करने और उन्हें हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर देखिए इतना अच्छा, यहाँ पर बिल्डिंग पर ही यहाँ पर पार्क की तरह बना दिया गया है। पार्क क्या पूरा एकदम जंगल बन गया है, इसको पौधारोपण कर दिया गया है। अब यहाँ पे इतना ठंडा हवा लगता होगा यहाँ पर, और यहाँ का वातावरण, प्रदूषण एकदम सब कितने अच्छे होंगे, बिल्कुल भी यहाँ पे प्रदूषित नहीं होते होंगे। देखिए यहाँ पे इतने नीचे कार वगैरह हैं, लेकिन इसने बिल्डिंग पे 1 फ्लोर 2 फ्लोर पर हर जगह पे पौधे लगाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट है संबंधित खर्च। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का विकास और उनके उपयोग के लिए संबंधित खर्च भी हो सकता है। इसमें उन्हें लागत की कमी के साथ प्रभावी बनाने और समर्थन करने के लिए समर्थन और निवेश की आवश्यकता हो सकती है। कहने का मतलब है कि इको फ्रेंडली अगर यूज करेंगे हम लोग, तो उसमें तो बहुत खर्च भी होंगे, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ी बात हो सकती है, वो नहीं कर पाते हैं ऐसे। अपर्याप्त विकास। तो कुछ बार इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का अपर्याप्त विकास हो सकता है, उन्हें अधिक अनुकरण की आवश्यकता होती है। फिर सामाजिक परिवर्तन। कुछ नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से सामाजिक परिवर्तन का सामना हो सकता है। यह उन्हें समाज में हस्तांतरित करने और उनके उपेक्षा से बचने के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करने की जरूरत होती है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जाएगा कि इसलिए इको फ्रेंडली उपयोग में ध्यान देने वाले और सावधान रहने के लिए महत्वपूर्ण है। उचित नियंत्रण और निगरानी के साथ इसे विकसित करना और उपयोग करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम समृद्धि समाज और पर्यावरण को संतुष्टि से संतुलित रख सकें। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं इस पे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समाज पर पड़ने वाले प्रभाव इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के। तो पहला इसमें है रोजगार के अवसर। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के विकास से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। नई ऊर्जा स्रोतों, पर्यावरण संरक्षण तकनीकों और रिसाइकिलिंग के क्षेत्र में जल्दबाजी से रोजगार की आवश्यकता हो सकती है। इससे समाज में रोजगार की स्थिति सुधर सकती है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक समानता। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से उत्पन्न
नई सामाजिक और आर्थिक अवसरों के कारण समाज में समानता की स्थिति सुधर सकती है। यह गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है और समाज में सभी के लिए न्यायपूर्ण अवसर सुनिश्चित कर सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें फिर तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य पर लाभ। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से उत्पन्न स्वच्छता और प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। प्रदूषण कम होने से वायु और पानी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जिससे समाज के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। पर्यावरण और जलवायु सुरक्षा। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के उपयोग से पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में सुधार हो सकता है। इससे धरती के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है और भविष्य की पीढ़ियों को भी बेहतर पर्यावरण मिलता है। पांचवा पॉइंट है सामर्थ्य विकास। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का समाज में आर्थिक सामर्थ्य विकास को बढ़ावा मिल सकता है। नई और बेहतर प्रौद्योगिकियों के उपयोग से समाज में विकास होता है, जो लोगों को अधिक उत्पादक और समृद्ध बनाता है। तो अब इसका निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, इस तरह इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से समाज में सकारात्मक प्रभाव होते हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक पहलुओं में सुधार कर सकते हैं। इसे समर्थन करने से हम समृद्धि और सामाजिक समरसता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तब इसके कुछ उपाय के बारे में बताया गया है कि विस्तार करने के उपाय क्या है। तो इको फ्रेंडली का विस्तार करने के निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट दिया है, शोध और विकास को प्रोत्साहित करें। और दूसरा पॉइंट है शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दें। तो शोध और विकास को, रिसर्च और डेवलपमेंट को कैसे प्रोत्साहित करें। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के विकास के लिए शोध और विकास को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों को इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अधिक वित्तीय समर्थन और संगठनात्मक समर्थन प्रदान करना चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दें। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संबंधित विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रदान करने के लिए शिक्षा संस्थानों, सरकारी अभियांत्रिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को समर्थन करना चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट है सरकारी समर्थन। सरकारों को इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी के विकास को समर्थन करने के लिए सुविधाएं, छूट और प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद करनी चाहिए। प्रौद्योगिकी को समर्थन करने के लिए सरकारी नीतियों, अनुदान योजनाओं और कानूनों को बढ़ावा देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। समाज, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। निजी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के बीच एक दूसरे के साथ सहयोग करने से प्रौद्योगिकी के विकास की गति तेज गति से बढ़ सकती है। पांचवा पॉइंट है जागरूकता बढ़ाना। इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए कैंपेन, कार्यशाला और संबोधन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें सातवां पॉइंट है नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। एंटरप्रेन्योरशिप। नवाचारी और उद्यमी लोगों को इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समर्थन करना चाहिए। उन्हें समर्थन करने के लिए स्टार्टअप योजनाएं, अनुसंधान अनुदान और विभिन्न योजनाएं प्रदान करने से नए और नवाचारी आविष्कारों को समर्थन मिलेगा। आठवां पॉइंट है प्रदर्शनी और अनुसंधान केंद्र। इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी और अनुसंधान केंद्र का स्थापना करना भी महत्वपूर्ण है। इससे नई प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा सकता है और विभिन्न विषयों में अध्ययन किया जा सकता है, जो इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। इन उपायों का पालन करके हम इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी को विकसित कर सकते हैं और समाज को उसके लाभों से योगदान दे सकते हैं। साथ ही पर्यावरण और समाज को सुरक्षित रखने में भी यह प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब है इसमें आगे की राह।
तो आगे की राह में क्या है, प्रौद्योगिकी को में आगे की राह महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि पहला पॉइंट है नए और विकासशील प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और विकास। आगे की राह में नए और विकासशील प्रौद्योगिकियों के अध्ययन और विकास को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इसके जरिए पर्यावरण और समाज के लिए समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की राह में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता देना चाहिए। इसमें सुस्थिरपूर्ण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के लिए संरचनात्मक बदलाव करना और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखना शामिल होता है। बिजली उत्पादन में विकास। समृद्धि की राह में बिजली उत्पादन को स्वच्छ और नवाचार स्रोतों के लिए विकसित करना महत्वपूर्ण है। सौर, वायु, जल, बायोमास आदि से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने से उत्पन्न कार्बन एमिशन कम होंगे और पर्यावरण के प्रति ध्यान रखा जा सकता है। अब इसमें चौथा पॉइंट है जलवायु संरक्षण। तो आगे की राह में है जलवायु संरक्षण के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए तकनीकी उन्नति और संबंधित अनुसंधान में निवेश करने से समाज को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। पांचवा पॉइंट है शिक्षा और संजागरण। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए शिक्षा और संजागरण का समर्थन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया और समुदाय केंद्रों के माध्यम से इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता फैलाने से लोगों को इसके लाभों के बारे में समझाया जा सकता है। छठा पॉइंट है नियम और विधायिका। समृद्धि की राह में संबंधित नियमों और विधायिका में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। समर्थित नियम और विधायिका से इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को समर्थित करने में मदद मिलती है। इन सभी उपायों के साथ समाज और पर्यावरण के इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है। इससे हम संतुलित और समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो अब लास्ट में देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखा है कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा है जो समाज और पर्यावरण के लिए विकास और सुरक्षा के प्रति सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विकास होता है, प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण संरक्षण में सुधार होता है। इसके अलावा इको मित्रवाही प्रौद्योगिकी यानी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के विकास से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और लोगों के आर्थिक समृद्धि में मदद मिलती है। इससे समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थिति सुधर सकती है और विकासशील समाज के निर्माण में सहायक साबित हो सकती है। हालांकि इस प्रौद्योगिकी के उपयोग में ध्यान देने वाले होने के बावजूद इसके प्रयोग से होने वाली कुछ विभिन्न चुनौतियों का ध्यान रखना भी जरूरी है। समझदारी, सही नियंत्रण और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए हम इसे विकसित कर सकते हैं और नए उच्चतम स्तरों तक पहुंचा सकते हैं। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को समर्थन करने से हम समाज और पर्यावरण को संतुष्टि से संतुलित कर रख सकते हैं और समृद्धि की राह में एक प्रभावशाली पहलू के रूप में उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम समाज पर पड़ने वाले इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर इसके लाभ, हानि, इसके प्रभाव और इससे क्या है और क्यों लाया जा रहा है, उसका क्या निष्कर्ष है और आगे की राह क्या है, इस सब के बारे में जाना है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ को कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही समाज के बारे में हम लोग नए वीडियो बना रहे हैं जो कि समाज से जुड़े तथ्य होते हैं, जो कि आज हम लोगों ने सामाजिक तथ्यों पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ रहा है और इकोसिस्टम और ये इकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे वीडियो लेकर आए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने इतना समय दिया।